नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद गिद्ध मीडिया उछल उछल कर अपनी औकात दिखाने में लगा हुआ है कि वो सिर्फ जिंदा इंसान पर ही खुशी नहीं मनाते हैं, लिंचिंग पर खुशियां नहीं मनाते हैं, बल्कि वो मरने के बाद भी मौत का जश्न भी मनाते हैं। और किस तरह से इसीलिए उनका नाम गिद्ध मीडिया पड़ा है। और एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, ये गिद्ध मीडिया का नजरिया जो है वो सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें लिखा गया है कि किस तरह से मिट्टी में मिला दिया, किस तरह से अतीक अशरफ को जोड़ा गया है, किस तरह से पूरी भूमिका बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इस वजह से कि ये भूमिका बनाने के बाद एक राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सके। सबसे पहले बिना देरी किए हम एक पोस्ट एक गिद्ध पत्रकार का रखते हैं, गोदी पत्रकार का, जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। देखिए क्या ये बात लिख रहे हैं। ये अमन चोपड़ा ने लिखा है, मिट्टी में माफिया। और आप समझ सकते हैं कि मिट्टी में माफिया इन्होंने लिख दिया। कानूनी कार्रवाई उन पर चल रही थी, शिकंजे पर थे, लेकिन मौत की वजह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। उन्हें कोई सजाए मौत कानून ने नहीं दी थी, बल्कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, ये बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स का दावा है कि हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत हुई थी। उस पर ये मिट्टी में माफिया लिख रहे हैं। यानी अब याद करिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान जब उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ये विधानसभा के अंदर कहा था। अब उसी बयान को जो है जोड़ने का प्रयास है। और इनका जो जवाब है, इनका जवाब भी सोशल मीडिया पर दिया है। देखिए जवाब हम आपके सामने रखते हैं। कंचन यादव लिख रही है कि अगर आपके परिवार के साथ इस तरह की कोई अनहोनी हो जाए तो क्या ये अमन चोपड़ा इसी तरह का कोई पोस्ट डालता हुआ नजर आएगा, इसी तरह खुशियां मनाएगा, मिट्टी में मिलाने की बात करेगा? क्योंकि ये कानूनी तौर पर कोई सजा नहीं मिली है, सजाए मौत नहीं दी है कानून ने, ये हार्ट अटैक के चलते मौत हुई है। कंचन यादव क्या लिख रही है, हृदय पत्थर का हो चुका है लोगों का, मानव मर चुका है, मुख्तार अंसारी की मौत को जश्न की तरह मना रहे हैं। अरे शर्म करो आप लोग थोड़ा, खुदा ना करे कि आप लोगों के घर में कुछ अनहोनी हो, पर एक बात बताओ, अपने घर में अनहोनी होने पर ऐसे जश्न मनाओगे? अगर इनके घर में कोई इस तरह की अनहोनी हो तो क्या ये इस तरह का जश्न मना लेंगे? इसके अलावा जो बात कही जा रही है, अभी आपके सामने हम जो कुछ राजनेता हैं उनके भी पोस्ट आपके सामने रखेंगे कि वो सोशल मीडिया पर किस तरह की बात लिख रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी हैं, मायावती हैं और नेता हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है या नहीं कहा है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। तेजस्वी यादव का पोस्ट भी सामने आया है, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है लिखेंगे। लेकिन उससे पहले गिद्ध पत्रकारिता की बात कर लेते हैं कि देखिए पत्रकारिता, अगर ये पत्रकार हैं तो इन्हें निष्पक्ष होकर के ये खबर तो दिखानी चाहिए सही, साथ में जो आरोप हैं और जिस तरह की परिस्थितियां चल रही थी वो भी जनता के सामने रखने चाहिए थे। लेकिन आप टीवी पर देखेंगे कि नफरती हेडलाइन चलाई जा रही हैं, कहीं से भी उनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे, और वो आरोप गंभीर थे कि उनके मुख्तार अंसारी को जो है वो जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये जितने गंभीर आरोप थे उतनी गंभीरता से ये आरोप नहीं लिए गए। और खबर किस तरह से बताई, जो गोदी पत्रकार हैं, एक का तो हमने दे ही दिया है, बाकी का हम बताते हैं। देखिए रूबी का लियाकत है, इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इस खबर को ये आरोप के साथ भी चला दें, ये बता दें कि इनकी पीड़ित परिवार को आशंका है, पीड़ित परिवार के आरोप है कि इन्हें जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बांदा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, 2005 से सजा काट रहे थे, 2 बार उम्र कैद हुई। ये बात इन्होंने लिखी है, लेकिन ये नहीं लिखा कि मौत हो गई, लेकिन पीड़ित परिवार के आरोप हैं कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिसके चलते उनकी मौत हुई है। सुधीर चौधरी ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, कोई सवाल पीड़ित परिवार का नहीं इन्होंने उठाया है। अमीश देवगन, दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत। दीपक चौरसिया, मुख्तार अंसारी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से मौत। ये सब ट्वीट मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि सभी लोग एक बात क्यों कह रहे हैं और क्यों इन्होंने एक भी जगह किसी भी पत्रकार ने पीड़ित परिवार की बात नहीं लिखी, क्योंकि इन्हें माहौल बनाना है, दिखाना है कि माहौल क्या है, कौन सी हमें बात करनी है। अब हम कुछ पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस पर जो है सवाल खड़े किए हैं आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट आप देख सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का लिख रहे हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मग़फ़िरत फरमाए, उनके ख़ानदान और उनके चाहने वालों को सब्र जमील अता करे।
गाजीपुर की आवाम ने अपने चहेते बेटे और भाई को खो दिया है। मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था, बावजूद उसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने उनके परिवार की बात रखी है यहाँ पर। इसके अलावा हम आपके सामने रखते हैं मायावती क्या कुछ इस मामले को लेकर कह रही हैं। उन्होंने लिखा कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार आशंकाएं व गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी, ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सकें। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मायावती ने भी उनके आरोपों को सामने रखा है और जांच की मांग की है कि जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता जावेद अली मेंबर पार्लियामेंट क्या लिख रहे हैं कि अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि। समझ सकते हैं, अदालत द्वारा सजाए मौत, जैसा हम कह रहे हैं कि देखिए, जब अतीक अहमद का नाम आता है, अशरफ का नाम आता है, वो कितने बड़े अपराधी थे ये कोर्ट तय करेगा, उनको क्या सज़ा मिलनी थी ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन मुख्तार अंसारी की बात की जाए, इसमें भी सेम परिस्थिति, वो कानून के शिकंजे में थे, कानून तय करता कि उन्हें क्या सज़ा मिलती, लेकिन उनकी तो हत्या यहाँ पर जो हार्ट अटैक बताया जा रहा है। आरोप जो है, आरोप को अगर माना जाए तो जैसे ये कह रहे हैं कि सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं, क्योंकि देखिए कुछ लोग ये क्रेडिट लेने की भी बात कर रहे हैं कि देखिए माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया। अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया तो किसने मिला दिया? क्या जो अतीक अहमद और अशरफ को मारने वाले लोग थे, क्या उनको किसी का समर्थन प्राप्त था? और अगर मुख्तार अंसारी की बात की जा रही है, जो हार्ट अटैक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर भी क्या कोई साजिश थी? तभी ना कहोगे कि आप माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया, वरना तो आप ये बात कह ही नहीं सकते। और यही बात जावेद अली खान लिख रहे हैं कि अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं, मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि। अब कानून के लिए सब बराबर होने चाहिए। जो सवाल ये उठा रहे हैं कि माफिया, गुंडा ये सब मिट्टी में मिल रहे हैं, अपराध दूर हो रहा है, लेकिन कुछ नाम जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो कि हम आपके सामने रखते हैं। सदब आफरीन है, ये लिख रही हैं मुख्तार अंसारी को जो सब लोग कह रहे हैं कि कुख्यात अपराधी था और ये था और वो था, जो ये लोग हैं, जो ये लिस्ट है, ये भी उत्तर प्रदेश के हैं और इनके साथ कानून क्या काम कर रहा है, ये कैसे खुले घूम रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन पर सदर आफरीन लिख रही हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहुबलियों का लिस्ट है। कुलदीप सिंह सेंगर 28 मुकदमे उनके ऊपर हैं, ब्रजेश सिंह 106 मुकदमे उनके ऊपर हैं, धनंजय के ऊपर 46 मुकदमे हैं, राजा भैया के ऊपर 31 मुकदमे हैं, समर्थन लेने के लिए उनका तैयार है एनडीए में। उदयमान सिंह 83 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, अशोक चंदेल के ऊपर 37 मुकदमे बताए जा रहे हैं, विनीत सिंह 34 मुकदमे, ब्रजभूषण सिंह 48 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, सोनू सिंह 57 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमा, पिंटू सिंह 23 मुकदमा, सनी सिंह 48 मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह, ये देखिए संग्राम सिंह के ऊपर 58 और चुन्नू सिंह के ऊपर 42 मुकदमे, बादशाह सिंह के ऊपर 88 मुकदमे चल रहे हैं, अभय सिंह 49 मुकदमे चल रहे हैं, मोनू सिंह के ऊपर 48 मुकदमे चल रहे हैं। ये लंबी फहरिस्त है देखिए, जिसमें आपको मुकदमे एक तरफ लिखे हुए दिख रहे हैं और उनके नाम लिख रहे हैं, और इनको सजा सरकार देगी या न्यायपालिका, ये सवाल पूछ रही है सदब आफरीन। और ये लिस्ट एक ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर साझा की है कि अब आप बताइए कि कौन यहाँ पर अपराधी है, कौन यहाँ पर माफिया है, कौन यहाँ पर गुंडा है, और कानून कैसे किस तरह कार्रवाई करता है। बहरहाल इस पूरे वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, नफरती लोगों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, किस तरह के पोस्ट लिखे जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।